एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा और सुंदर जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी घास और रंग बिरंगे फूल थे। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें एक गरीब लेकिन बहुत दयालु लड़का रहता था। वह लड़का हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपने छोटे से बगीचे में पानी देता और फिर जंगल के रास्ते टहलने चला जाता। उसे पेड़ों, हवा और प्रकृति से बहुत प्यार था। एक दिन जब वह जंगल में चल रहा था तो उसे रास्ते के किनारे एक छोटा सा घायल पंछी दिखाई दिया। पंछी उड़ नहीं पा रहा था और बहुत कमजोर लग रहा था। लड़के ने उसे धीरे से उठाया, अपने घर ले आया और उसके लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया। उसने पंछी को पानी दिया, दाने दिए और रोज उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों तक वह पंछी धीरे धीरे ठीक होने लगा। लड़का हर दिन उससे बात करता, उसे हौसला देता और कहता कि एक दिन तुम फिर से आसमान में ऊंचा उड़ोगे। समय बीतता गया और एक सुबह वह पंछी पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे उड़ने लगा। लड़का उसे उड़ते हुए देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके दिल में थोड़ा सा दुख भी था, क्योंकि अब उसका छोटा दोस्त उससे दूर चला जाएगा। पंछी आसमान में ऊंचा उड़ गया, लेकिन जाने से पहले वह लड़के के घर के ऊपर एक चक्कर लगाकर जैसे उसे धन्यवाद कह रहा था। कुछ दिनों बाद उसी जंगल में तेज बारिश और तूफान आया। कई पेड़ों की टहनियां टूट गईं और रास्ते मिट्टी से भर गए। तूफान के बाद जब लड़का जंगल में गया तो उसने देखा कि कई छोटे पौधे मिट्टी में दब गए हैं। लड़के को बहुत दुख हुआ और उसने तय किया कि वह उन पौधों को फिर से सीधा करेगा। वह कई घंटों तक मेहनत करता रहा, मिट्टी हटाता रहा और पौधों को फिर से खड़ा करता रहा। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा दिखने लगा। कुछ समय बाद वही पंछी फिर से उस जंगल में वापस आया। अब वह अकेला नहीं था, उसके साथ और भी कई पंछी थे। वे सब उस पेड़ पर बैठ गए जो लड़के के घर के पास था। सुबह सुबह उनकी मीठी आवाज से पूरा जंगल गूंजने लगा। लड़का बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगा था। अब हर दिन जब वह जंगल में जाता तो उसे लगता कि प्रकृति भी उसकी मेहनत और दया का जवाब खुशी से दे रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया, छोटे पौधे बड़े पेड़ बन गए, पंछियों के घोंसले बढ़ गए और जंगल पहले से भी ज्यादा जीवंत हो गया। उस लड़के को तब समझ में आया कि अगर हम प्रकृति और जीवों के साथ प्यार और दया से पेश आए तो दुनिया भी हमें उतनी ही खुशी वापस देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दया, मेहनत और धैर्य से हम न केवल अपनी जिंदगी बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी सुंदर बना सकते हैं।